नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम लॉजिक के माध्यम से भौतिक धरातल पर जो घटित हो रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान में जिस तरह से तालिबान अंदर बैठता चला रहा है और विश्व की तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रियां, अमेरिका ऐसी शक्तिशाली कंट्रियां, रूस ऐसे महापावर चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पाए। दुनिया भर के लोग मानवीय अत्याचारों की एक लंबी दास्तान अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं। तालिबानियों के द्वारा महिलाओं और बच्चों को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है और खिलौना समझकर जान ली जा रही है। ये सब विभिन्न क्लिप में आप सभी देख रहे हैं। लेकिन दुनिया के तमाम मुस्लिम देश मुंह में दही जमाए बैठे हैं और भारत के तथाकथित नेता इस पर मौन है और बोला जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम, यानी अगर अत्याचार पर आप मौन हैं तो आपकी स्वीकृति है उसमें। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी के साथ हुआ था। सभी महारथी योद्धा देखते रहे थे और उस एक स्त्री के साथ उस युग में किस तरह का अत्याचार हुआ था। कुछ ऐसा ही हो रहा है अफ़गानिस्तान में। लेकिन हमारे देश के कुछ गद्दार, वामपंथी और लिब्रांडू इससे कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। तो उनको मैं जगाने के लिए और आम आदमी को चेताने के लिए लॉजिक के माध्यम से इस विषय पर बात करना चाहता हूं। मित्रों, तालिबान में भी मुसलमान हैं, अफ़गानिस्तान में भी मुसलमान हैं, मतलब दोनों मुसलमान हैं और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और शरिया के हिसाब से चल रहे हैं। वो कौन सही है कौन गलत है ये तो हर व्यक्ति की अपनी निगाह में एक फैसला है। लेकिन अधिकतर तालिबानों का ही समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तालिबान जो कर रहे हैं वो शरिया के कानून के हिसाब से कर रहे हैं। जिस पर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, उन्हीं आयतों के हिसाब से काम कर रहे हैं तालिबानी, इसलिए वो सच्चे मुसलमान हैं। हमारे देश के गैर मुस्लिम, विश्व के गैर मुस्लिम ये देखें और सोचें कि तालिबानी नहीं बदले। जो 1000 साल पहले, 1500 साल पहले उनकी जो पोशाक थी, जो जंगलीपन था, जो वहशीपन था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और जो अपने भाइयों पर, मुस्लिम भाइयों पर इस तरीके से अत्याचार कर सकता है, उनकी औरतों के साथ हर तरीके के अमानवीय अधिकार, मानवाधिकार में जो वर्जित है, जिसके लिए हमारे देश में खास तौर से बड़े बड़े गद्दार देशद्रोही नेता थोड़ी सी बात पर तूल पकड़ते हैं, दिखाते हैं, उससे लाखों गुना बदतर व्यवहार हो रहा है अफ़गानिस्तान में महिलाओं और बच्चों के साथ। जिन प्रांतों को तालिबान ने जीता है
उस प्रांतों में वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि पूरे शहर की 12 साल से ऊपर और 45 साल के नीचे महिलाओं की सूची दी जाए और वो उनको सप्लाई कर दी जाए ताकि वो उनके साथ गैर मानवीय व्यवहार कर सकें। अब आप ये सोचिए, बस केवल एक चिंतन दे रहा हूं उन लोगों को जो सेकुलर के कीड़े के बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनकी समझ में नहीं आता है, उनको सोचने के लिए कह रहा हूं कि आज के समय में जब पूरी दुनिया देखती है तब ये अत्याचार हो रहे हैं अपनी ही कौम पर, तो जब उन आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया होगा सोचिए, क्या उस समय भी वो इससे शरीफ रहे होंगे? इससे तो बदतर रहे होंगे। और ये बात जब बताने का प्रयास किया जाता है तो कुछ लिब्रांडुओं को मिर्ची लगती है, ये गलत है, ये भड़काऊ है। अरे तुम्हारी आंख के सामने जो हो रहा है उसको देखकर भी अगर तुम नहीं सीखे हो तो तुम्हें तो मरना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जब पृथ्वीराज चौहान की संयोगता को भूखे भेड़ियों के सामने फेर दिया गया था, नर बलात्कारियों के सामने, तो उस पर लोग कहते हैं गलत हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब आज ये हो रहा है तुम्हारे सामने तो तब क्यों नहीं हो सकता था जबकि दुनिया में सब कुछ अलग थलग था, सूचना तंत्र था नहीं, शिक्षा थी नहीं। आज तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग हैं, तालिबानियों में इंजीनियर लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो पढ़ लिख कर के वहशी भेड़िए अत्याचारी बन गए हैं, तो तब क्यों नहीं होंगे? और तुम अपनी गद्दारी के कारण, सनातन विद्रोह के कारण, अपनी गद्दी के लिए यही स्थिति भारत में लाना चाहते हो। तुमको क्या गाली दूं मैं, जूतों का हार दूं, क्या दूं तुमको मैं? अभी भी तुम उस दोगलेपन से, गद्दारीपन से बाज नहीं आ रहे हो, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारी बहू बेटी बच्ची सुरक्षित रह जाएगी क्या? जो तुम सनातन का विरोध कर रहे हो, तुमको बड़ी तकलीफ होती है, तो तुम ये नहीं सोच सकते हो कि तुम बचोगे क्या? पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो तुम्हारी आंखें फूटी है, नहीं दिखते हैं। बांग्लादेश में तो तुमको क्या बोले हम, अफगानिस्तान में देख लो। अरे अब तो सीखो, ये हिंदू दलित सवर्ण हरिजन, इसके ऊपर लड़ना छोड़ो। जब तुम जिंदा बचोगे तो आपसी लड़ाई मतभेद कर लेना, अभी तो अपने को बचाओ, एक हो जाओ, बचाने में लग जाओ। लेकिन तुम अभी भी दलित हरिजन सवर्ण, क्योंकि 1000 साल पहले ब्राह्मणों ने हमारे पूर्वजों को मारा था, अत्याचार किया था, और आज भी इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती हैं, तो सबसे दुश्मन तो हमारे हिंदू हैं। हमें उनका विरोध करना है, चाहे हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी माएं बिक जाएं अफगानिस्तान की तरह तालिबान की मंडियों में। और मैं बताऊं तुमको, जो देखने के बाद भी नहीं सीखता है उसका मर जाना बेहतर है। इंतजार करो कि तुम्हारा नंबर कब आता है मरने के लिए, अपनी बेटियों के साथ बलात्कार होते देखने के लिए, तड़पने के लिए। इसका इंतजार करो तुम, और तब तक तुम विरोध करते रहना। और पिछली सरकारों ने इतिहास को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा,
और उसमें अगर परिवर्तन किया जाए, उनको सही तरीके से लागू करने का प्रयास किया जाए, तो तुम विरोध करते रहना, क्योंकि तुमको वो भारत चाहिए जो अफगानिस्तान में इस समय तालिबान कर रहा है। वो तुमको वो चाहिए। जब तक वो स्थिति नहीं आएगी तब तक में तुम नहीं सुधरोगे और तुम उस समय इस लायक नहीं रहोगे कहीं शरणार्थी बन के भाग सको। अभी भी जाग जाओ। आपसी मतभेद, ऊंच नीच, छुआछूत, इसको छोड़ो। एक हो, एक हो। इस तरह की शक्तियों से लड़ने के लिए अपने को एकत्र करो। जिस तरीके से एक हफ्ते के अंदर तालिबानी अफगानिस्तान के अंदर घुसते चले आए थे और रास्ते में सब मिटाते चले आ रहे हैं, लोगों को घरों से निकाल निकाल के शूट कर रहे हैं, कुछ उसी तरीके से 15वीं सदी में, यानी आज से 2000 साल पहले, खैबर दर्रे से सालार बिल जंग केवल 12 घुड़सवारों को लेकर आया था, लेकिन तुम एक नहीं थे। अहिंसा परमो धर्मा का नारा लगा रहे थे। मंदिर जब तोड़े जा रहे थे, तुमने गांव को आगे कर दिया कि हमने ये पाप करेंगे तो मारे जाएंगे। आज उसकी ये परिणति तुम देख चुके हो। भारत के कितने टुकड़े हो चुके हैं। और गनीमत है कि भारत को पूरा नष्ट होने के पहले एक व्यक्ति आ गया जो किसी तरीके से प्रयास कर रहा है कि सनातन बच सके, हिंदुत्व बच सके, तभी भारत बच पाएगा। जब तक हिंदू भारत में जिंदा है, भारत जिंदा है। लेकिन तुम नहीं सीखोगे। गद्दारी के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए 25 साल 30 साल बाद तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों में लड़कियां बाजार में बिकेंगी, उसकी तैयारी के लिए तुम विरोध करते रहना। सनातन का, हिंदुत्व का, भारत के गद्दारों के साथ मिलते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हूं, जाग जाओ मेरे भाई, जाग जाओ। अभी भी समय थोड़ा सा बचा है। अगर संभल गए तो शायद संभल जाओ, नहीं तो आने वाला समय तुमको एक बूंद पानी भी नहीं पीने देगा और तुमको किसी मछली की तरह जो पानी के बाहर निकाल दी जाती है, तड़प के मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।